नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि अब पेपर होने वाला है यूपी सुपर टेट का, यूपी सुपर टेट या एमपी टेट, जो एमपी टेट का पेपर होगा, या रीट या कोई भी परीक्षा, चाहे सी टेट हो, किसी भी परीक्षा के लिए अब हम टीचिंग एग्ज़ाम में जो क्या चीज़, जो सीडीपी का पोर्शन है, सीडीपी, जो ये सीडीपी का पोर्शन है बाल विकास का, उसे हम आज शुरू कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर ले रखा है मैंने। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया पियाजे ने, जॉन लॉक ने, स्किनर ने, वाइगोस्की ने। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते रहा करो आप। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई पियागेट, जॉन हॉक, स्किनर और वाइगोस्की। तो किसने की थी ये? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाइगोस्की ने। ये वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे? ये वाइगोस्की रहने वाले थे रूस के। और इनका दो तीन टर्म ध्यान रखना। एक टर्म है इसका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा हम उम्र है और तुमसे ज़्यादा जानता है तो उसे सीखता है वाला। दूसरा इसका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ये हो जाता है। और एक होता है स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग ध्यान रखना। स्कैप फोल्डिंग में पार्ट बांधना। तो ये तीन चीज़ इसकी आती हैं, ये ध्यान रखना। ZPD हो गया, स्कैप फोल्डिंग और MKO। ये किससे संबंधित है? वाइगोस्की, रूस का था ये व्यक्ति, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा पर में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? विच टाइप ऑफ द स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब देखो केवल विशिष्ट, जहाँ केवल शब्द आ जाए वो नेगेटिव होता है, ये वैसे भी कट गया। सामान्य और विशिष्ट हो सकता है, केवल नेगेटिव है। बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली, ऐसा तो नहीं होता। तो कौन से होंगे? दूसरा वाला सही होगा इसका, सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र। या फिर इसमें देख लो, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सबको साथ लेके चलना। इस समय जो शिक्षा होती है सारी की सारी क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन पे ही आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। तो जो सक्सेस इंक्लूजन है वो नीड क्या आवश्यकता रखता है? कैपेसिटी बिल्डिंग, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, पार्ट पेरेंट्स, मोटिवेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, मानसिक मंदता का तात्पर्य है, जो मानसिक मंदता होती है व्यक्ति में, मेंटल रिटार्डेशन, उसका क्या मतलब है? औसत मानसिक योग्यता ये नहीं होती। औसत होगा तो क्या मंदता क्यों होगी? औसत से कम मानसिक योग्यता, सही बात है। औसत से अधिक ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा? बी। अगर कोई व्यक्ति औसत से कम मानसिक योग्यता रखता है, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और सामान्य कितनी होती है? 90 से लेकर 110 के बीच में होती है। सामान्य कितनी होती है? 90 से लेकर 110 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों को भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में आवश्यकता मिलती है, सहायता मिलती है। इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवृत्तियों और रुचियों को जानने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापकों को अध्येताओं के व्यक्तित्व के बारे में जानने में व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, और इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। ये तो काट ही दो, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो अध्यापक होता है अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इट्स हेल्प, पहला वाला देखना, इट्स हेल्प टू टीचर नो द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? शैक्षणिक सामग्री का चयन कैसे किया जाना चाहिए? हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कैसे करें
उसका अध्यापक को करना चाहिए, विभागाध्यक्ष को करना चाहिए, संस्थान के प्राचार्य को करना चाहिए, विशेषज्ञों की एक समिति को, या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। बिल्कुल सही बात है, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। जैसे सी टेट, टेट, एमपी टेट का पेपर बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो कमेटी विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, न समय पर पाठ्यक्रम का पूरा करना, गलत बात है। बालकों को अनुशासित जीवन, सही बात है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। पेडागोजी में हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव देखना है। क्या है? एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज एमंग चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सम्मिलित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है किस पे? समुदाय के सहारे पर, शैक्षणिक शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो किस पर निर्भर करेगी, ये पूछ रहा है ये चीज़ के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा? अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। कौन सा? एटीट्यूडनल चेंज एमंग टीचर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। पहला, लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, गर्ल कैन लीड सोशल चेंज, ये सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं, ये बात सही है। और नाव का डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहे हैं? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? ठीक है, साइको सोशलिस्टिक थ्योरी जो सिस्टम है उसका कौन? वुडवर्थ है, सिगमंड फ्राइड, जुंग और जे.एस. रॉस। तो क्या है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने दिया था ये। ठीक है, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किसमें? सन 1900 में। किसने दिया? ये तुम्हारा सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसने ही तुम्हारा इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करी। ठीक है, कौन सा? इड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, इसने ही बात करी कि क्या होता है इड, क्या होता है ईगो, क्या होता है सुपर ईगो। इड दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईगो जो खुद का भला भी करे और दूसरों का भी। और सुपर ईगो वो टाइप का व्यक्ति होता है जो सिर्फ दूसरों का भला करे। ठीक है, जैसे संत वगैरह होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉइड। और इसने जो, अगला देखो सवाल नंबर, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कौन एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंट, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये आते हैं ऑप्शन तो दोनों को टिक लगाओ, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आनुवांशिकता भी करती है और वातावरण भी करता है, दोनों का मेल ही व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है? ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, पहला, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, क्या कह रहे हैं? गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कंसेप्शन टू बर्थ, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था। तो कैसे कहते हैं इसको? प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बचपन, जैसे कहूँ उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से लेकर 11, किशोरावस्था 11 से लेकर तुम्हारी 18 तक, और ये बचपन हो जाएगा तुम्हारा 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा, और शैशव काल अवस्था तो 0 से लेकर 2 तक, इस प्रकार से बटा रहता है ये। तो पहला हो जाएगा प्रसव काल अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। 2 तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? गर्भधारण से जन्म तक। अगला देखो पियाजे, क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? ज्ञानेंद्रिय अवस्था में,
पूर्व क्रमिक अवस्था में, औपचारिक परिचालन अवस्था में, ठोस परिचालन अवस्था में। अगर व्यक्ति में अमूर्त और तरक्की विकास होगा तो किस में होगा? औपचारिक परिचालन अवस्था में। तो कितनी स्टेज होती हैं? 4। देखो, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट। तो इसका जन्म बता देता हूँ, कितना कितना उम्र होती है इसकी। होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष पहली वाले की, दूसरे की 2 से 7 वर्ष होती है, तीसरी वाली की 7 से 11 वर्ष होती है और चौथे वाले का 11 से लेकर 15 वर्ष ये होता है। और जो जीन प्याजे थे कहाँ के थे? ये तुम्हारे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये प्याजे। अगले पे आ जाओ। अगला ये है, क्या कह रहा है? व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी स्किनर द्वारा, वेलक द्वारा, हॉलैंड द्वारा और मुरे द्वारा। ये तुम्हारी व्यक्तित्व मापन की विधि होती है, किसके द्वारा दी गई? ये दी गई वेलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, TAT ये भी व्यक्तित्व की विधि है। हेतु जो विधि दी गई ये द्वारा दी गई मुरे द्वारा। किसके द्वारा? मुरे, मॉर्गन एंड मुरे, ये 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा दी गई। इसमें कितने कार्ड होते हैं ये पूछा है, हाउ मैनी कार्ड आर देयर। तो कितने कार्ड होते हैं इसमें? इसमें कार्ड होते हैं 30। कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड होते हैं इसमें। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखो, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? जो बुद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सेल्फ पेशिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, पैटर्न का सिद्धांत। तो इसमें देख लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, सेल्फ पेशिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न। तो ये कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, ये वाला कोई सिद्धांत नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, और बाद बाकी सारे होते हैं इसके। किसके? वृद्धि और विकास। और ध्यान रखना, जो वृद्धि होती है वो विकास में ही सम्मिलित होती है। विकास बड़ा रूप होता है, वृद्धि छोटा रूप होता है। जैसे शरीर का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि। और किसी शरीर की किसी मांसपेशी या हाथ में मजबूती प्रदान आना ये होता है विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। दूसरा, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो MLL है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन सही है इसका। क्या मतलब है इसका? किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। इधर भी देख लो, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न ए टास्क विद मिनिमम लेवल। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण संभव है? जो अधिगम है वो कहाँ संभव है सबसे ज़्यादा? ये स्मरण, सामान्यीकरण, अवबोधन, आदतों का निर्माण। तो ये तुम्हारा जो होगा, जो पॉसिबल है अधिगम का स्थानांतरण, वो हो जाएगा आदतों का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं? पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू द पियागेट, प्री कंसेप्शनल एंड इंट्यूटिव पीरियड इज रिलेटेड टू। तो ये होता है नन ऑफ दीज। कौन सी अवस्था हो जाएगी? दूसरी। और दूसरी अवस्था इसमें दी नहीं है। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने वर्ष से होती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। ये वाला होगा, इसमें तो है ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ड्राइव थ्योरी, जो ड्राइव थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपॉइंट की गई? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मैस्लो, वुडवर्थ और स्किनर। वो ये थ्योरी ये पूछ रहा है किसके द्वारा दी गई? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विक्टर ब्रूम, पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। और देखो, मैस्लो की थ्योरी कौन सी है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था बुंट द्वारा, गिलबर्ट, विलियम स्टर्न और साइमन। किसके द्वारा किया गया था? विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विलियम स्टर्न के द्वारा कब किया था? 1916 में, 1916 में किया गया था। ठीक है, 1916 में। और एक इसमें आई क्यू का जो फॉर्मूला था, आपको मालूम है आई क्यू बराबर MA/CA जो होता है, ये पहले ही दिया गया था। ठीक है, पहले इसने स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो टर्मन था उसने कितना लगा दिया इसमें, 100 को ऐड कर दिया था बाद में इसमें। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के आ गया था। अगला देखो, कह रहा है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये किसने दी थी? स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत दिया, या द्विकारक थ्योरी दी इसने, थ्रस्टन, केटल और हॉवर्ड गार्डनर। तो किसकी थ्योरी है ये? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है बहुबुद्धि सिद्धांत। केटल का सिद्धांत कौन सा है? ठोस और क्रिस्टल बुद्धि का दिया था। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। स्पीरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जी और एस फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और कितने प्रकार की बुद्धि बता रखी है उसने? अभी तक बुद्धि जो आ रखी है 9 प्रकार की बुद्धियों की बात कर रखी है। ठीक है, और लास्ट बुद्धि कौन सी है? प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि की बात करी है? प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करता। धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज लंबी, एक पक्षी दो पक्षी, एक पुच्छी दो पक्षी, ये तो कुछ होता ही नहीं है। एक पक्षी दो पक्षी, वन टेल और टू टेल तो होता नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव स्थानांतरण होता है, और जीरो भी, शून्य भी होता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल भी होता है, इन डायरेक्शनल भी होता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है। तो सारी की सारी होती है, लेकिन ऑप्शन डी इसका नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, यदि किसी बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष और उसका कलानुक्रमिक आय जो है 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? वो इसका फॉर्मूला लगा दो। अगर आई क्यू का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो क्या होता है? MA/CA इंटू 100। हम लगाओ जरा, एम ए कितना दे रखा है इसमें? एम ए दे रखा है तुम्हारा 5, और ये कितना दे रखा है? 4 इंटू 100। अब काटेगा तो कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। तो 25×5 कितना हो जाएगा? 125। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 125। ठीक है, कौन सा? 125, 125, 125 इसका। ठीक है, 125 का सही इसका हो जाएगा। अगला देखो, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, यह नियम नहीं दिया। मतलब पूछ रहा है थॉर्नडाइक का नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का, प्रभाव का, अवलोकन का, अभ्यास का। तो अवलोकन का नियम नहीं दिया। ठीक है, प्राथमिक नियम में कौन कौन से आते हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यही 3 नियम दिए थे उसके प्राथमिक। गॉड नियम उसके अलग हैं, और ये प्राथमिक नियम ये हैं। किस पे प्रयोग किया था उसने? बिल्ली पर। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था ये व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना। तो ये इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, शिक्षण कौशल से संबंधित क्या है? श्याम पट्ट पर लिखवाना भी है, प्रश्नों को हल करवाना भी है, प्रश्न पूछना भी है। तो तीनों के तीनों इसके सही हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखो, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सीखने की प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है? रेनफोर्समेंट ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी। पुनर्बलन किसने दी थी? स्किनर की थ्योरी है ये। ऑप्शन नंबर बी किस पे प्रयोग किया था? कबूतर पे और चूहे पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा करने की समय अवधि कितनी होती है? 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट। तो भारत के अनुसार कितनी होती है? 36 मिनट। ठीक है, कितनी होती है? 36 मिनट। सबसे पहले क्या बनो? योजना बनाओ। ठीक है, योजना के बाद क्या करो? शिक्षण। शिक्षण के बाद क्या करो? शिक्षण के बाद तुम्हारा फीडबैक लो, प्रतिपुष्टि। ठीक है, प्रतिपुष्टि। उसके बाद पुनः योजना, पुनः योजना, पुनः शिक्षण,
पुनः शिक्षण, ठीक है, पुनः शिक्षण लिया तुमने, पुनः शिक्षण करवाया, उसके बाद क्या करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि करी, और जब पुनः कर लेंगे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 चरण हो गए इसके, ठीक है। तो 6 चरणों में ये पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा डी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, उसका क्या है, समस्यात्मक बालकों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। विकासात्मक मापनी, बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार को व्यवस्थित अवलोकन, और ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों आज मैंने ये किसका, तुम्हारा सीडीपी का पूरा पोर्शन करा दिया, और ये सारे के सारे जो यूपी सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, या तुम्हारा रीट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और वीडियो इतना ही रखता हूँ छोटा सा मैं, सीडीपी का अगला पार्ट अगर आप पसंद करोगे तो अगला पार्ट में जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।